जय हिंद साथियों, मैं संजीव मिश्रा अपने मिश्रा क्लासेज में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। शुभ प्रभात, जय महाकाल और सत श्री अकाल। जैसा कि हम पिछले वीडियो में और उससे पहले लॉगरिथम और अनुपात समानुपात और डाइस देख रहे थे, तो लॉगरिथम सगीर अहमद से हमने खत्म किया था पूरा। आज हम अनुपात समानुपात रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन को सगीर अहमद से करेंगे। कुछ बेसिक कंसेप्ट को पहले ही बताया जा चुका है, तो चलिए पहला है रेशियो और प्रोपोर्शनल का क्वेश्चन सगीर अहमद से। जैसे एक नंबर क्वेश्चन में दिया जा रहा है, एक नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 4:13। एक प्रोपोर्शनल का चिन्ह है, मतलब इसका मतलब होता है बराबर 64 क्या, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, मीन टू मीन करेंगे। मीन कहने का मतलब बीच वाला से बीच वाला को एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम करेंगे। मीन से मीन करेंगे और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम करेंगे। कोई जरूर नहीं बटा में लेने का, पीयू मानने का। तो लिख देंगे 4 इंटू क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू 13 इंटू क्या हो जाएगा 64। देयरफॉर क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू हो जाएगा 13 गुना 64। अब बटा क्या हो जाएगा 4, 16 चौका 64, 16 से गुना हो जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 में 13 से गुना करेंगे, 13 छक 78 या 16 3 48 के 8 हासिल 4, 16 कम 16 4 20, 208 हो जाएगा। आप ऐसे नहीं समझ पाए तो एक बार इसको देखिए। अगर यह भी लिख सकते हैं 4 क्या है, या कर लीजिए, या 4 क्या है 13 समानुपात 64 व्हाट क्या, तो ये लिख सकते हैं 13 का 4 यूनिट का मान कितना है 16 है, 4 यूनिट का मान कितना है 64 है। कितना गुना है मेरे दोस्त, 4 यूनिट का मान क्या है 64 है, 16 गुना है तो 13 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, ऐसे भी आप लिख सकते हैं 13 यूनिट का मान क्या हो जाएगा, इसको भी 16 गुना कर दीजिए। जैसे ही 16 गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 208। इस तरह से एक नंबर क्वेश्चन हुआ। आप 2 नंबर क्वेश्चन को देखें। 2 नंबर क्वेश्चन में है दिया हुआ 9:15 समानुपात 45 व्हाट, ऐसे दिया हुआ क्या क्वेश्चन मार्क्स में। तो आप इसको यही बनाइए, मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, ऐसे मीन टू मीन और ऐसे एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम। नहीं तो संबंध देख के भी बना सकते हैं। तो 9 गुना क्वेश्चन मार्क्स इज इक्वल टू 15 गुना क्या हो जाएगा 45। तो क्वेश्चन मार्क्स इक्वल टू 15 गुना 45 अपॉन क्या हो जाएगा 9। 9 से काटेंगे, 9 5 जा 45। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 5 75। यह नहीं समझ में आया तो आप इसको करिए, या लिखिएगा 9:15 इज इक्वल टू 45 क्या, समानुपात ही दे देते हैं, क्वेश्चन में समानुपात है। तो 9 का संबंध 9 यूनिट का मान ऐसे लिख सकते हैं, 9 यूनिट का मान 45 है, या 9 का संबंध 45 से है तो 15 यूनिट का मान क्या हो जाएगा। अब आप रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन को देखे होइएगा तो नहीं समझिए कि ये रीजनिंग है कि क्या गुना है 5 गुना, तो 15 का भी क्या गुना कर दीजिए 5 गुना, तो 15 5 75 हो जाएगा आंसर। किसी तरह से बनाइएगा, तो प्रक्रिया बदलने से आंसर नहीं बदलता है। कई बार बोल चुके हैं हम, जो वास्तव में चीजें होती है वही होता है। क्वेश्चन नंबर आप 3 भी देख सकते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ दिखेगा, देखते हैं। बहुत जगह है इधर, तो यहाँ जगह 3 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 45 प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपात 3:2। अब आप ले सकते हैं, बनाइए मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कर दीजिए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह गुना 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 गुना 2 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू हो जाएगा 45 गुना 2 बटा क्या हो जाएगा
बातें हो सकती है, या कर लीजिए या 45 अनुपात प्रश्नवाचक चिन्ह समानुपात 3:2। अब आप देखिए 45 यूनिट का मान, 45 यूनिट का मान क्या हो गया, 3 है। अभी कितना भागा है मेरे दोस्त, 45 में 15 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। तो पूछा है यहाँ कितना रहा होगा कि इसका मान 2 आ गया हो। तो यहाँ पर 3 गुना, अगर ये पूछ लिया जाए, नहीं तो ऐसे गुना करिए, 3 गुना क्या हो जाएगा, 3 गुना 15, 45 गुना। इधर से कर लीजिए गुना कितना 15, तो यहाँ क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो ऐसे भी ले सकते हैं, मतलब भाग देके भी देखिए। इस तरह से 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अनुपात समानुपात का यह क्वेश्चन है, सगीर अहमद से बनाया जा रहा है। सगीर, आप एसडी यादव से भी बना सकते हैं, उनका भी सोल्यूशन कर दिया जाएगा। किताब उपलब्ध नहीं होने के वजह से थोड़ा किताब तो लेकर चले गए। क्वेश्चन नंबर 4, 8:28 समानुपात 27 प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ऐसे क्वेश्चन है तो मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम कीजिए, ठीक है। तो मीन टू मीन और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम, नहीं तो 8 का मान अब काम कीजिए था, और एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम में 8 गुना क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू 28 गुना क्या हो जाएगा 27। तो प्रश्नवाचक चिन्ह इक्वल टू हो जाएगा 28 गुना 27 बटा क्या हो जाएगा 8, 7 चौका 28 और 2 चौका 8। अब हम लोग लिख सकते हैं इसको 7 7 49 के 9 और 7 दूना 14 4 18, 189 बटा क्या हो जाएगा 2। तो 94 पूर्णांक 1/2 आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह का मान। उसके बाद है 4 नंबर क्वेश्चन के बाद है हम लोगों के पास 5 नंबर क्वेश्चन। 5 में है 0.4 अनुपात 1.4 समानुपात 1.4 अनुपात x। अभी x है तो x का मान क्या होगा, तो मीन से मीन कीजिए और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम को गुना कीजिए। तो एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम और मीन टू मीन, एक्सट्रीम और यह है मीन, मीन एक्सट्रीम है। तो 0.4 गुना क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.4 गुना 1.4। तो x इक्वल टू 14 14 है 196, डेसिमल 2 अंक बाद, अब बटा 0.4 काट देते हैं, कट जाएगा 9 दूना 18, 0. उसके बाद बचेगा कितना, और 8 दूना 16, x बराबर 0.98 आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अब है गलती तो नहीं काट दिए ना, फिर 4 से काटना था मेरे भाई, गलती ही हो गया, नहीं तो रहने देते हैं, ऐसे काट देते हैं इसको। 1.4 गुना 1.4, अब बटा कितना हो जाएगा 0.4, डेसिमल हटाए, यहाँ डेसिमल हटाए, यहाँ 0 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 दूना 14, 20 दूना 40, फिर 7 दूना 14, 10 दूना 20, 7 7 49 बटा क्या हो गया 10, हो जाएगा 4.9 आंसर x का मान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है a:b = 2:3 और b:c बराबर दिया है 4:5। तो हम लोगों से बोला है तो a:c का मान बताते। जब ऐसा क्वेश्चन हो तो b को या तो बराबर करके काटिए या नहीं तो यहाँ पर b 3 है, यहाँ पर b 4 है,
तो चुपचाप इसे गुना कर दीजिए। एक पहला तरीका देखते हैं, गुना कर दीजिए। तो ऊपर 4 से नीचा 3 से, तो हो जाएगा यह वाला 4 गुना 8 = 4 × 12 A/B, और B/C हो जाएगा 4 × 12 = 5 × 15। तो B को तो हटा देना है, A/C बराबर क्या हो जाएगा 8/15 आंसर। इसको लिख सकते हो 8/15। नहीं तो आप क्या करें, A बटा B गुना, या तरीका ले लीजिए, A बटा B गुना B बटा C = 2/3 गुना 4/5। B से B कट जाएंगे तो A/C = हो जाएगा 4 दूना 8 बटा 5 × 15, मतलब A 8/15। अगर शुरुआत पूछा जाता हो तो चुपचाप गुना कर लीजिए, बढ़िया माना जाता है। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम 6 के बाद 7, 8, 10 तक बनाते हैं। छोटा सा वीडियो रहेगा, वीडियो में किसी प्रकार की आपत्ति आप लोगों को नहीं दिखेगा। अब आपसे पूछा गया है 7 नंबर क्वेश्चन में, 7 नंबर में A/B बराबर दिया है 3/4, B/C बराबर दिया है 2/5, C/D बराबर दिया है 3/5। तो पूछा है तो A/D का मान बताएं कि क्या होगा। तो आप लिखिए A बटा B गुना B बटा C गुना C बटा D = 3/4 गुना 2/5 गुना 3/5। B कट जाएगा, C कट जाएगा, A बटा D = हो जाएगा 4, 2 मरतबे काट दीजिए तो हो जाएगा 3 × 9 बटा 50, 25 गुना 50। तो लिख सकते हैं हम लोग 9/50, 9/50। 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई। A/B बराबर दिया है 3/4, B/C बराबर दिया है 5/7, C/D बराबर दिया है 8/9, 8/9। तो A/D का मान बता देना है, फिर AD का मान बता देना है, गुना कर ली। तो A/D का मान बताएं, क्या करना है आपको, A/B गुना B/C गुना C/D = 3/4 गुना 5/7 गुना 8/9। गुना कीजिए, B कट जाएगा, C कट जाएगा। कोई कटने वाला हो तो कटेगा, नहीं कटने वाला हो 4 से 2 मरतबे कट जाएगा। अब हो जाएगा A/D = 5 × 15, 15 दूना 30 बटा, अरे ये भी कटेगा 3 × 9, तो 5 दूना 10 बटा 7 × 21, मतलब 10/21 आंसर हो गया। 8 हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर में दिया है A/B बराबर 5/9, B/C बराबर 4/3, C/D बराबर 2/3 और D/E बराबर 2/5। आप यह भी कर सकते हैं मीन वाले को मीन वाले के साथ और एक्सट्रीम वाले को एक्सट्रीम वाले के साथ। जैसे यहाँ देखिए 3, 5, 8, 3, 5, 8 ऊपर, तो पहले वाला सबको काट दीजिए। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं तो A बटा E = हो जाएगा डायरेक्ट 5 गुना 4 गुना 2 गुना 2 बटा 9 गुना 3 गुना 3 गुना 5। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद और कटने वाला है 2 दूना 4 चौका 16 और 3 × 9 16 बटा 9 × 9 81, तो 16/81 हो जाएगा आंसर।
इतना हो जाएगा। अब है एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, 10 तक बन जाएगा। सोलह 16:81 रहा ही होगा। दस नंबर क्वेश्चन में दे रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन A/B बराबर है 3:5 और B/C बराबर है 2:3। तो A/B/C बता देना है क्या होगा। अब आप जानते हैं दोनों में, यहाँ दोनों में जो मैच कर जाए, दोनों में B मिल गया तो B को बराबर कर लेना है। ऊपर कितना से गुना कर दे, 2 से, या नीचे गुना कर देते हैं 5 से, बराबर हो जाएगा। तो A/B/C बराबर हो जाएगा 3 दूना 6, 5 दूना 10, और यह 5 दूना 10 तो 2 बार नहीं लिखेंगे आप, 5 3 15। कटने वाला होगा तो काटेंगे, नहीं कटने वाला नहीं काटेंगे, नहीं कटेगा। इस तरह से 1 से 10 तक सगीरा मत के क्वेश्चन को हमने इस वीडियो में सॉल्व किया। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज आप ही के सहयोग से, आप ही के सहमति से अपना चैनल आगे ग्रो कर सकता है। इसलिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और मेरे यूट्यूब चैनल मिश्रा क्लासेस को भी फॉलो करें। लेते हैं विदा।